मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल रक्षा शिखर पर। और आज का हमारा विषय है रिप्लेस इंसास। 1980 में आर्मी ने अपनी एसएलआर 7.62 मिलीमीटर राइफल को रिप्लेस किया इंसास 5.56 मिलीमीटर की राइफल से। इंसास का मतलब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। 1990 के अंत तक इसका फुल प्रोडक्शन कर लिया गया था, पर 1999 में कारगिल युद्ध में सैनिक खुलकर इसके फेलियर पर बात बोलने लगे। मैगजीन क्रैक, जैमिंग प्रॉब्लम, ओवरहीट और शेल का बैरल में ही फट जाना आम बात थी। 1998 में इसके खराब मेटलर्जिकल हल्की मैगजीन और इसके कलर को फनी और लुक को बहुत खराब बताया गया था और आईओएफ से इसकी शिकायत भी की गई थी। इसकी डिजाइन दुनिया भर में मशहूर वेपन के फीचर को देखकर बनाया गया था, जिनमें हेकलर एंड कोच, गलील, पल और स्टेयर के नाम है। इन सब के फीचर को मिक्स करके इसे AK-47 की बॉडी पर बेस करके बनाया गया। ये एक अच्छा आइडिया था, पर इसमें एक दो नहीं बल्कि पूरी 200 तरह की खामियां थी, जिन्हें प्रोडक्शन के टाइम में दूर करना था, पर फिर भी बहुत सारी खामियां रह गई थी। इंडियन आर्मी इस राइफल को 18 से 20 साल तक इस्तेमाल कर चुकी है और अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है और अब इसके रिप्लेसमेंट की बात आ गई है। अब एक नई और बेहतरीन राइफल की जरूरत है। अब इमरजेंसी की हालात में एक नई राइफल की खोज की जा रही है और इस नई राइफल को लेकर कुछ नीतियों में भी चेंज किया गया है। अब इसकी फास्ट प्रोडक्शन के लिए इसके ओरिजिनल बाय से 15% राइफल, 25% इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और बाकी की 60% प्राइवेट कंपनी से लिया जाएगा। दुनिया की हर फोर्स बेहतर से बेहतर हथियार और गोला बारूद चाहती है और जब उनको ये पता चलता है ये उनके ही देश में बना है तो उनका आत्मविश्वास 10 गुना हो जाता है। पर यहाँ पर फोर्सेज को इंसास पर इतना भरोसा नहीं है और प्रॉक्सी वॉर में ये राइफल उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। किसी भी सिपाही की हथियार के बारे में दो ही राय होती है। पहली, मेरे पास मेरे दुश्मन से बेहतर वेपन हो, और दूसरी कि जब मैं अपने दुश्मन को हिट करूं तो ये मुझे धोखा ना दे। वो अपना वेपन सही जगह और सही टाइम पर चाहता है। हथियार का भरोसा क्या होता है, ये बात AK-47 में देखी जा सकती है। AK-47 एक प्रूवेन राइफल है। ये धूल हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, कीचड़ हो, नमी हो, ये 100% फायर करती है। ये बस चलना जानती है। हालात चाहे जैसे भी हो ये धोखा नहीं देती। इंडियन स्पेशल फोर्सेज यहाँ इजरायली तेवार राइफल यूज करती है, जो कि वर्ल्ड बेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की राइफल है। पर फिर भी जब किसी स्पेशल ऑपरेशन में तेवार यूज होती है तो AK-47 भी हर सैनिक को बैकअप के लिए दी जाती है। ये एक वेपन पर भरोसे की बात होती है। ये भरोसा कोई और वेपन नहीं दे पाया। बात करें SLR और इंसास की, तो इंसास एक बहुत बड़ा टेक्निकल जंप था। इसमें लगातार इंप्रूवमेंट की जरूरत थी जो हो नहीं पाया। और बात हो DRDO के मल्टी कैलिबर राइफल की, तो ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उछाल होती स्वदेशी स्मॉल आर्म्स सिस्टम में, पर यह भी आर्मी की जरूरत को फुलफिल नहीं कर पाया है। तो स्वदेशी राइफल का रास्ता क्या है, इस पर एक एक्स आर्मी मैन दानवीर सिंह चौहान जी ने कहा कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को $2 मिलियन दो और उसे 8 से 10 महीने का टाइम दो, वो कंपनी इसे यही बना देगी जो बरेटा, हेकलर एंड कोच, स्मिथ एंड वेसन, गलील, स्टेयर और कोट जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के बराबर का वेपन होगा। और अब बात 6 सैगर राइफल की। इसकी जरूरत क्या और कितनी है और इसकी जरूरत कहाँ है। 6 सैगर की 90% राइफलों को आर्मी को और बाकी की राइफलों को एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो टीम, कोबरा कमांडो और नेवी माकोस को दी जानी है। 6 सैगर राइफल की सबसे ज्यादा जरूरत आर्मी इन्फेंट्री मैन को है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एनिमी को फेस टू फेस कांटेक्ट करता है, जो प्लाटून लेवल एक्शन में 1-to-1 फाइट करता है। और युद्ध नीति कहती है कि शत्रु के शस्त्रों का सामना समान शस्त्रों से ही करना चाहिए। इस जगह इंसास राइफल शत्रु के शस्त्रों के ऊपर एज और एडवांटेज नहीं देता है। यहाँ पर इंसास सोल्जर को पुट डाउन करता है। इस जगह पर एक हाई एंड वेपन की जरूरत होती है, जिसमें एरर की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। अब इंसास और 6 सैगर में अंतर क्या है। इंसास राइफल 5.56 मिलीमीटर का स्मॉलर राउंड फायर करता है और 6 सैगर 7.62 मिलीमीटर का हैवी राउंड फायर करता है। इंसास राइफल से एनिमी सिर्फ घायल होता है, जिससे उसके पलटकर वार करने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन 6 सैगर के हैवी राउंड से या तो दुश्मन मर जाता है या इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि उसके पलटकर वार करने की संभावना खत्म ही हो जाती है। 6 सैगर राइफल में एनिमी किल फैक्टर ज्यादा है। 6 सैगर के हैवी राउंड से इसकी रेंज भी ज्यादा और कारतूस की एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है।
इसीलिए सिक्स सैगर राइफल को फ्रंट लाइन ऑफ सोल्जर को दी जा रही है। अब बात इसके साइट, स्कोप और पिकेटरी रेल सिस्टम की। सिक्स सैगर को इसके सारे स्कोप और रेल सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जो इसे एक डिफरेंट टाइप का वेपन बना देता है। तो अब पिकेटरी रेल सिस्टम का महत्व क्या है? पिकेटरी रेल सिस्टम पर एक साथ डे साइट, नाइट साइट और पैनोरेमिक साइट को एक साथ राइफल के ऊपर माउंट किया जा सकता है, जिससे सोल्जर की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अब उसे अलग अलग काम के लिए एक ही राइफल लगेगी, लेकिन इंसान्स में अलग से स्कोप और पिकेटरी रेल सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे इसको रीडिजाइन करना होता है, जिससे ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। सिक्स सैगर राइफल एक बेहतरीन डिजाइन की गई राइफल ही नहीं, बल्कि ये दुनिया की टॉप 10 राइफलों में से एक है, और ये एक वॉर प्रूवन राइफल भी है। आज जरूरत है कि हम अपने ही देश में भी ऐसी राइफल को बनाए, चाहे वो OFB बनाए या हमारी देश की कोई घरेलू प्राइवेट कंपनी ही इसे बना दे। पर आज तक 70 सालों में भारत सरकार ने किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल आर्म्स के रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस नहीं दिया है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं।